इतने जोर लगाए सारे नेताओं ने, खाप पंचायतों ने, गांव के गांव उठ कर के आए, उन बच्चों का साथ दिया। महिला पहलवानों के फेवर में जगह जगह धरने रखे गए। दिल्ली के चक्कर काटते काटते उनकी टांगें दर्द करने लग गई और आखिरकार नतीजा क्या निकला कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार भी नहीं करवा सके। सारी खाप पंचायतों के मुंह पर थूकते हुए वो आदमी आने वाले वक्त में तुमको कहने वाला है कि देखो तुम्हारी बहन बेटियां सड़क पर बैठी थी, उसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। यही होने वाला है महिला पहलवानों के धरने का। आपको पता चल ही गया होगा। पहले गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं कोचिस और उसके बाद खेल मंत्री से मुलाकात करते हैं पहलवान, और फिर पहलवानों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम 15 तारीख तक हमारी मांगें मान ली जाएंगी और हम तब तक आंदोलन को स्थगित करते हैं। और अनुराग ठाकुर सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि देखो हमारा ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा। ब्रजभूषण सिंह कुश्ती फेडरेशन में चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे वो 3 बार अध्यक्ष रह चुका है, वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है अब चुनाव लड़ने के लिए। 3 बार से ज़्यादा चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वो वैसे ही इनएलिजिबल है, तो उसके लिए नया कुछ किया नहीं है। हाँ, निष्पक्ष चुनाव होंगे, चलिए कोई बात नहीं, निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे। और जो नया मतलब WFI का नया चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन भी अगर कल को ब्रजभूषण का चेला बन जाए, उसी के इशारों पर नाचने लग जाए, तब क्या करेंगे? हमने पहले दिन से एक बात कही थी कि आंदोलन सिर्फ इन लड़कियों का ना हो करके अगर ये समाज का हो चुका है तो इस आंदोलन के ख़त्म होने पर समाज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। समाज को क्या मिल सकता था? समाज को नई ऊर्जा मिले कि हमने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, या समाज को अगर उत्साह नहीं मिलता या प्रेरणा नहीं मिलती तो समाज को कोई ऐसी व्यवस्था मिले कि आने वाले वक्त में किसी भी फेडरेशन में किसी भी लड़की के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके दोषी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। होना तो ये चाहिए था कि ब्रजभूषण अपने पार्लियामेंट के सदस्यता से इस्तीफा दे। होना तो ये चाहिए था कि इतने संगीन आरोप लगने के बाद खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर के इसको ये कहें कि हम इसको अपने हाउस में ऐसे गंदे आदमी को नहीं बैठने देंगे। लेकिन इस व्यक्ति की किस तरह से पैरवी की गई, इसको कैसे बचाया गया, ये सारी दुनिया के सामने है और आज आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। 2014 में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट कोच ने जब इसके बारे में शिकायत की थी ब्रजभूषण की, तो उसको और इसकी वाइफ को निकाल दिया गया था, जब लखनऊ में ही वो प्रैक्टिस किया करती थी इन्हीं की एकेडमी में। 2021 में 2021 की अगस्त में विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को बताया था कि ये ऐसे घिनौने काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या किया? खेल मंत्री के जरिए पहुंचा करके खबर वही ब्रजभूषण को पहुंचा दी कि तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहे हैं, और ब्रजभूषण ने प्रताड़ना करनी शुरू की। तो 2 साल बाद जाकर के, 1.5 साल बाद जाकर इन बेटियों में हिम्मत आई कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा था। लगातार हमने ये कहा कि भाई आप लोगों को धरने से नहीं उठना चाहिए। जब 354 में जब मुकदमा दर्ज है, जब पॉक्सो एक्ट लग चुका है उसके ऊपर, तो पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, और इस पर समझौता हुआ है। बीच का रास्ता निकाल ही दिया चौधरी साहब। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जब होगा तो तुम भी ऐसे ही दलाली करोगे उनके इज्जत की। मुझे ऐसा मतलब लगता है इस तरह की बातचीत, क्योंकि तुम पहले किसान आंदोलन में भी इसी तरह की बातें कर चुके हो। जिस तरह के हालात इस आंदोलन के रहे हैं, उससे तो ये हुआ कि हज़ारों करोड़ रुपया फूकने के बाद भी, अगर कई सौ करोड़ रुपया फूकने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और किसी के पल्ले कुछ नहीं लगेगा, अगर किसी को समझ ही नहीं आएगा इससे हासिल किया, तो कल को किसी का साथ देने कौन कैसे निकलेगा? आपको मालूम है 30 तारीख को निकले पहलवान, वहाँ चले थे वो अपने मेडल विसर्जित करने। मेडल तो विसर्जित किए नहीं, उल्टा उन्हीं को सौंप आए मेडल जो बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे थे। जैसे ही मेडल उनको सौंपे थे, हम समझ गए थे कि आने वाले वक्त में
इनके साथ क्या धोखा होने वाला है, बल्कि देश के साथ क्या धोखा होने वाला है। वो धोखा हुआ और वही हुआ जिसका डर था कि बीच का रास्ता निकल गया। बाकी के संगठन भी बीच के ही रास्ते निकालते रहेंगे तो ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित कर कर ही छोड़ेंगे। किसी कीमत पर ये आपको जीने नहीं देंगे। आपकी ज़मीनों को हथियाना, सीसीटीवी कैमरास, टोटल कंट्रोल, डिजिटल करेंसी, कैम्पट्रेल, मौसम में बदलाव, हार्प टेक्नोलॉजी, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, अग्निवीर, रोबोटिक्स, सारी नौकरियों का जाना, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चलता रहेगा। किसान की बर्बादी का रास्ता पहले से तय कर ही रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे। सारे धंधे पहले से ही चौपट हैं, सब कर्जे में दबे पड़े हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आपकी लड़ाई किसके साथ है और किसको आगे करके ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। आपको एक बात बता दिया जाए कि जिस वक्त सोरम में पंचायत हुई थी, वहाँ का फैसला दे दिया कि कुरुक्षेत्र में जो होगी वहाँ सुनाया जाएगा, और फिर उसके बाद में मुंडलाना में जो चढ़ोनी साहब ने पंचायत करी, वहाँ पर खुद बजरंग पुनिया ने बोल दिया कि भाई तुम जो है कोई फ़ैसला मत लेना। जिन लोगों से मदद मांगी थी, जिन लोगों को कहा था हमारा साथ दीजिए, उन लोगों को लूप में क्यों नहीं रखा गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको किसी पर भरोसा न होना ना होना ये आपकी अपनी व्यक्तिगत एक समझ की बात हो सकती है, लेकिन जिन लोगों से मदद मांगी थी उन लोगों को लूप में रखना बहुत ज़रूरी था, उनके संज्ञान में रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक और आंदोलन उसी तरह से ख़त्म कर दिया जिस तरह से मोदी जी चाहते थे, जिस तरह से इस देश के अंदर बैठे हुए आतंकी चाहते थे, हिस्ट्री शीटर चाहते थे, हत्यारे चाहते थे, बलात्कारी सोच के लोग चाहते थे, वैसे ही हुआ। कोई बात नहीं, 12 तारीख को फिर से पंचायत है, कुरुक्षेत्र में महापंचायत है। किसान नेता क्या निर्णय लेते हैं वो देखते हैं। हम लोग भी वहाँ पर होंगे और आने वाले वक्त में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी एक बात आपको हम चेता देते हैं कि जनता सरकार मोर्चा जब कोई आंदोलन करेगा, वो उसमें बीच का रास्ता कोई नहीं होगा, उसमें आर या पार की ही लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो इधर या उधर, या तो जीत होगी या वापस ही नहीं लौट पाएंगे। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा तैयारी कर रहा है। आप लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए, अगली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग आपकी लड़ाइयों को एक छोटी सी मतलब किसी भी लालच की भेंट चढ़ा सकते हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं तो जो पावर के भूखे लोग हैं उनके अंदर एक विधायक और एक सांसद जन्म ले चुका होगा और वो अब उन पार्टियों के लिए सेलेक्टिव बोलना शुरू कर देंगे। और एक हमारा जो संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग जो जनता सरकार मोर्चा में जुड़े हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग वो सेलेक्टिव लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। संपूर्ण क्रांति का बिगुल ही बजाया जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन की ही लड़ाई लड़ी जाएगी। अपने अपने राज्यों में लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। कभी भी किसी के साथ ऐसा करना शुरू किया इन्होंने और हमने ऐलान कर दिया, बस ये सोच लीजिएगा। बाकी पहलवानों ने अच्छा नहीं किया देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी सही बात नहीं है। हम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक बार मामला कोर्ट में चला गया, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है बृजभूषण की गिरफ्तारी का। उसके बाद उसको गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोसेस अपनानी पड़ेगी वो कोर्ट के जरिए आएगी और कोर्ट में बॉन्ड भरकर वो बड़ी आसानी से छूट जाएगा। आप जितना मर्जी जोर लगाइए, आप जितनी मर्जी बातें करिए, आप जितने मर्जी मीठे मीठे बोलिए, लेकिन यदि इस आंदोलन को किसी व्यक्ति ने अगर जेपटाइज किया है, अगर इसको नुकसान पहुंचाया है, तो वो कौन इंसान है, वो कौन लोग हैं, इस बात का पता लगना चाहिए। और इस बात का पूरा खुलासा पहलवानों को पूरे देश के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति
इनके साथ भावनाओं के साथ जुड़ करके आया था, मदद के लिए खड़ा हुआ था, बता रहे थे। एक एक व्यक्ति ने जब आकर के अपना समर्थन दिया था तो समर्थन करने वाले लोगों को पारदर्शिता के साथ सब कुछ पता लगना ज़रूरी है, क्या बात हुई, कैसे हुआ, और यदि वो नहीं बताएंगे तो ये देश के साथ एक और धोखा कहा जाएगा। बाकी भावनाओं में बह कर के जिस तरह का यह आंदोलन हुआ है उसमें देश को कोई ना कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कहीं हम लोग चूक गए, इसमें गलती हमारी ही है। और मुझे लगता है कि देश को अगली बार सबक लेना चाहिए जब भी कोई अगला आंदोलन होता है। उसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का साथ मत दीजिए, पर हम ये कह रहे हैं कि क्या उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को देश के सामने ये बताना नहीं चाहिए कि आज हम सरकार के लोगों से मिलकर आए थे और आज हमारी उनसे ये बात हुई है, उन्होंने हमको ये कहा और हमने उनको ये कहा। यदि वो बात नहीं बताएंगे तो इसका मतलब देश और साथ देने वाले लोगों के साथ वो धोखा हो रहा है, और ऐसे धोखे से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि पहलवान इसमें दोषी है तो उनसे सवाल कीजिए, यदि खाप चौधरी कोई ऐसा है तो उससे सवाल कीजिए, लेकिन सवाल ज़रूर कीजिए।